प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन का बहुत ही महत्व होता है, लेकिन अगर किसी भी कारणवश गर्भवती महिला के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो वो एक शिशु के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। उसके बहुत अधिक दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि एक गर्भवती महिला के शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या लेवल होना चाहिए, इसका क्या महत्व है, इसके क्या लक्षण हैं और इसके क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। किसी भी महिला के लिए गर्भावस्था वो समय होता है जब वो शारीरिक और मानसिक रूप से कई बदलावों से गुजरती है। ऐसी स्थिति में ज़्यादातर महिलाओं को खून की कमी की शिकायत हो जाती है। खून में हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य से कम हो जाने पर एनीमिया की शिकायत होने लगती है। पर्याप्त मात्रा में आयरन न मिलने पर हीमोग्लोबिन का स्तर कम होने लगता है। गर्भावस्था में आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया सबसे आम है। खून में पर्याप्त हीमोग्लोबिन न होने से शरीर को सामान्य से कम ऑक्सीजन मिलता है, जो गर्भस्थ शिशु के लिए सही नहीं है। यदि आपको पर्याप्त मात्रा में आयरन न मिले तो आपके हीमोग्लोबिन का स्तर कम रहेगा। इसे आयरन की कमी वाला एनीमिया कहा जाता है। आपके शरीर को पर्याप्त लाल रक्त कोशिकाएं बनाने और हीमोग्लोबिन सही स्तर पर बनाए रखने के लिए आयरन की ज़रूरत होती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि गर्भावस्था के शुरुआती महीनों में ही हीमोग्लोबिन लेवल कम हो। प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही या तीसरी तिमाही में भी हीमोग्लोबिन लेवल में गिरावट आने की समस्या हो सकती है। यदि आपके खून में पर्याप्त हीमोग्लोबिन न हो तो शरीर के अंगों और ऊतकों को सामान्य से कम ऑक्सीजन मिलेगी। यह आपके और गर्भस्थ शिशु के लिए सही नहीं है। यदि आपके शरीर में सही मात्रा में आयरन नहीं होगा तो आपको आयरन की कमी वाला एनीमिया हो सकता है। हालांकि अगर महिला गर्भ धारण करने के समय से ही या फिर उससे पहले से ही अपनी सेहत के प्रति जागरूक रही है तो उसे इस तरह की समस्या नहीं होती है। लेकिन अगर फिर भी गर्भवती महिला को खून की कमी हो गई है तो उसे तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए। हीमोग्लोबिन स्तर 11 ग्राम पर डेसीलीटर रक्त से कम होने पर एनीमिया माना जाता है। हीमोग्लोबिन के विभिन्न स्तर हैं। 10 से 10.9 ग्राम पर डेसीलीटर रक्त तक हल्का एनीमिया, 7 से 9.9 ग्राम पर डेसीलीटर रक्त तक मध्यम स्तर का एनीमिया, 7 ग्राम पर डेसीलीटर रक्त से कम होने पर गंभीर एनीमिया। शरीर में खून की कमी हो जाना बेहद खतरनाक है, और वो भी ऐसी स्थिति में जबकि महिला के गर्भ में ही एक और जान पल रही हो। इसे लापरवाही से लेना माँ और बच्चे दोनों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। अधिकांश महिलाओं में हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य से कम ही पाया जाता है, और यही कारण है कि महिलाओं को गर्भ धारण करने के साथ ही आयरन की गोलियां लेने की सलाह दी जाती है। ये वो समय होता है जब महिला को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पोषक आहार लेना चाहिए ताकि बच्चे के विकास पर कोई भी बुरा प्रभाव न पड़े। गर्भावस्था के दौरान एनीमिया होना साधारण बात है, लेकिन ज़्यादा आयरन और पोषक तत्वों की कमी के कारण यह स्थिति गंभीर हो सकती है, जिसकी वजह से आप कमजोरी व थकान महसूस कर सकती हैं। असल में जब गर्भवती महिला को एनीमिया होता है तो उसके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऑक्सीजन आपके पूरे शरीर तक फैलाता है। गर्भकाल के दौरान बच्चे तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाना भी हीमोग्लोबिन का ही काम होता है। इसीलिए डॉक्टर प्रेगनेंसी के दौरान आपके हीमोग्लोबिन लेवल को ज़रूर चेक करते रहते हैं। यदि महिला का हीमोग्लोबिन लेवल कम होगा तो बच्चा वजन में कम हो सकता है या समय से पहले बच्चे का जन्म भी हो सकता है। इसीलिए ऐसे में हीमोग्लोबिन लेवल का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है।
डॉक्टर के मुताबिक पहले और तीसरे तिमाही में गर्भवती महिला में 11 ग्राम पर डेसीलीटर से अधिक हीमोग्लोबिन होना चाहिए। बावजूद सावधानी के अगर गर्भवती महिला को खून की कमी हो जाती है तो उसी पल से अपनी आदतों में सुधार करते हुए, अपनी डाइट का ध्यान रखते हुए आयरन युक्त चीज़ों का सेवन करके हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाया जा सकता है। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।